बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 12। फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में टोटल 8 एक्सरसाइज हैं। उसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो तो कैलकुलेटर पर सोल्व करने वाली है। वो तो कॉज 15 डिग्री या कॉज 30 डिग्री या कॉज 10 डिग्री या ऐसे एंगल दिए हैं और इनकी वैल्यूज आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लेनी है। मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 12.2, जो कि इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है और इसी तरह की लॉजिक 12.3 में आनी है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सॉल्व करना होता है ट्राइंगल को। ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल के एलिमेंट्स का पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास 12.2 और 12.3 एक्सरसाइज में हमारे पास जो ट्राइंगल है वो है राइट ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम आज से ये राइट ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। मेरे पास ये एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे, ये ये ऐसे एंगल दिया होता है, इसको 90 डिग्री एंगल समझा जाता है। और यहाँ पर एक एंगल होता है और एक एंगल होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके ट्राइंगल के 3 एंगल हो गए और 3 ही इसकी साइड्स होती हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जो साइड्स हैं उनके नेम क्या होंगे, ये जो इसके वर्टिसेस हैं इनके नेम क्या होंगे, ये बातें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ऐसा करूँ कि इसकी साइड्स का नाम ABC, सॉरी वर्टिसेस के नाम जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में रखते हैं, ABC रखें, XYZ रखें, लेकिन हम इस चैप्टर में कैपिटल ABC से ही काम चलाएंगे, ठीक है। और फिर जो साइड्स के नेम है, ये वर्टिक्स है A, तो इसकी अपोजिट साइड है ये बन जाएगा स्मॉल a। तो ये वर्टिक्स है B, इसकी अपोजिट साइड है B, ये बन जाएगा स्मॉल b। और ये वर्टिक्स C, इसके अपोजिट साइड ये बन जाएगा स्मॉल c। तो इसमें देखें कि हमारे पास जो कैपिटल लेटर्स में है वो इसके वर्टिसेस हैं, जो स्मॉल ABC हैं वो इसकी साइड्स हैं। पूरे चैप्टर में हमने इसको ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास होंगे दो तरह के क्वेश्चन कैसे। एक तो यहाँ पर जो राइट ट्राइंगल का टॉपिक शुरू किया हमने, तो ये राइट ट्राइंगल तो इस्तेमाल होगी ही, 90 डिग्री का एंगल आएगा ही। साथ में 2 एंगल और, टोटल 3 एंगल हो गए और 3 ही इसकी साइड्स। ये इसके टोटल बनते हैं 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स में से कोई से 3 वो आपको देगा और फिर बाकी फर्दर हमें सॉल्व करने का कहेगा। ट्राइंगल को सॉल्व करने का वो हमें कहेगा सॉल्व द ट्राइंगल, वो कहेगा सॉल्व द ट्राइंगल। अब वो इसमें मेंशन करता है राइट ट्राइंगल के नहीं करता। अगर इधर ट्राइंगल मेंशन नहीं करता तो हमें इधर से आइडिया लेना है कि एंगल आया कि हमें 90 डिग्री गिवन है। अगर 90 डिग्री गिवन है तो इट मीन्स वो राइट ट्राइंगल है, ठीक है। और अगर नहीं गिवन तो फिर वो साथ में यहाँ पर भी वो मेंशन कर सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स, ठीक है, वो कह सकता है। अच्छा, उसमें भी 90 डिग्री का एंगल होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें कि अगर दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, दो तरह के कैसे। नंबर 1, 2 एंगल दिए हों और एक साइड दी हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन में अगर लिख लूँ कि ये एंगल 45 है और ये एक साइड है 4, एक साइड दे दी और एक एंगल दे दिया। अब देखो, ये मैंने इस एक्सरसाइज का यूँ समझे कि क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 वो वाला लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें देखें कि 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें एक एंगल मजीद फाइंड करना है और 2 साइड्स भी फाइंड करनी है। एक तो टाइप होगी ये। दूसरी टाइप होगी, मैं उसका भी आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें साइड्स 2 दे देगा, कोई सी भी 2, ये 2 दे दे या ये 2 दे दे या ये 2, कोई सी 2 साइड्स देगा और एंगल देगा एक। तो ये इस तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। मैं इस पहली टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तरीका का दोनों का सेम ही बनता है। देखिए, सॉल्व जब भी करना है, 2 एंगल गिवन है तो पहले हमें तीसरा एंगल फाइंड, जो 2 चीज़ें गिवन है तो पहले उसकी तीसरी चीज़ फाइंड करनी है। 2 एंगल गिवन है तो पहले तीसरा एंगल फाइंड करेंगे। अगर 2 साइड्स गिवन है तो फिर हम पहले 2 साइड्स तो तीसरी साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये 2 एंगल गिवन है, फिर हमें पता है कि जो ट्राइंगल जैसी मर्जी हो उसके तीनों एंगल का सम जो होता है
वो 180 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गैमा क्या है, तो यहाँ पर यह समझा जाएगा ए पॉइंट के ऊपर जो बनता है एंगल वो अल्फा है, बी पर जो एंगल बनता है वो बीटा है, सी पर जो एंगल बनता है वो गैमा है। तो ये एंगल की तरतीब भी फिर हम ऐसे ही बनाएंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो इसलिए ये आज की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही गौर से कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें कि बीटा एंगल हमें फाइंड करना है, अल्फा भी गिवन है, गैमा भी गिवन है। बीटा को इधर रहने दें, इनको उधर ले जाएं, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, अल्फा की वैल्यू है 45 और गैमा की वैल्यू है 90। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारे पास 45 डिग्री ही एंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीसरा एंगल आ गया, ठीक है। तो 3 एंगल हो गए। अब हम आते हैं साइड्स की तरफ। साइड हमारे पास सिर्फ है एक गिवन। तो अब हमारे पास फंक्शन लगना है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन। यहाँ पर ना एक बात का और बड़ा ख्याल करना है, जो हमारे पास राइट ट्रायंगल होती है उसमें हाइपोटेन्यूज भी होता है, उसमें परपेंडिकुलर भी होता है, उसमें बेस भी होती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो हो जाएगा ऐसे। अब वहाँ फिर उसके बाद एक दो साइडें रहेगी, एक होनी है परपेंडिकुलर, एक होनी है बेस। यहाँ पर साइन फंक्शन में हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पर एंगल आएगा साइन के साथ। वो अगर वो एंगल 90 वाला तो हरगिज नहीं आएगा, वो या तो अल्फा आएगा या फिर बीटा आएगा, दोनों में से कोई एक। अगर मैं लिखता हूँ अल्फा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन अल्फा, तो वैसे तो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये भी बड़े गौर से सुनिएगा। तो अल्फा मैंने यहाँ पर एंगल यूज किया है, तो यहाँ पर अल्फा के मुताबिक सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और ये फिर तीसरी साइड जो है इसको एडजेसेंट साइड या इसको बेस कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके नाम ये आपने याद करने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया तो इट मीन्स आपको ये पहली एक्सरसाइज भी, यानी कि ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट की है, दूसरी एक्सरसाइज ये भी आ जाएगी और इससे अगली एक्सरसाइज तीसरी है वो भी समझ आ जाएगी बड़ी आसानी के साथ। बस सिर्फ इन टेक्निक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। अब साइन अल्फा अगर कॉस फंक्शन यूज करते हैं, अब उसके साथ अल्फा ही यूज करना पड़ेगा, कॉस अल्फा, फिर टेन अल्फा भी यही यूज करने पड़ेंगे क्योंकि हमने अल्फा के मुताबिक इसके नाम रख दिए हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉस अल्फा का फार्मूला भी वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और फिर टेन अल्फा का फार्मूला भी वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, ना हाइपोटेन्यूज गिवन है, ना बेस गिवन है। तो ये इनमें से कोई एक फाइंड करते हैं पहले, लेकिन उसमें ये वाला परपेंडिकुलर इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। वहाँ से वो वाला फार्मूला लो जिसमें परपेंडिकुलर आता हो, तो वो साइन में भी आता है और वो टेन में भी आता है। तो मैं चूँकि साइन पहले आया है, मैं टेन साइन ही लेता हूँ। मैं लिखता हूँ साइन अल्फा, क्या फार्मूला? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ, परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास c। तो इधर साइन अल्फा नहीं लिखेंगे, अब साइन अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 4 ओवर c। तो साइन 45 की वैल्यू जो होती है ये 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है और इज इक्वल टू 4 ओवर c। c क्रॉस मल्टीप्लाई करें c1 के साथ तो ये c आ जाएगा, ये 4 अंडर रूट 2 के साथ 4 अंडर रूट 2। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन इस मतलब कि ये सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सी की वैल्यू हमारे पास हो गई है, मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ 4 अंडर रूट 2। अब रह गया हमारे पास बी। अब जब दो साइड्स हमारे पास मौजूद हों राइट ट्रायंगल में, तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर हमें ये वाला फार्मूला लगाना होगा। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4 इसका स्क्वायर, और बेस ये b है तो यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर। तो अब 4 अंडर रूट 2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का अंडर रूट कैंसिल, 16 2 टाइम 32
और ये 4 का स्क्वायर 16, इधर आके -16, उधर आके 20 स्क्वायर, ये 16 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू 4। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि b लेंथ है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, तो लिहाजा ये b की वैल्यू आ गई। अब इस तरीके से देखें कि हमारे पास क्या ये ट्राइंगल के 6 एलिमेंट पूरे हो गए हैं। 3 तो उसने पहले ऑलरेडी दिए थे, और फिर सी हमने फाइंड किया यहाँ पर, फिर हमने बी फाइंड किया ये वाला यहाँ पर किया, और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। और फिर हमने एक एंगल अल्फा बीटा फाइंड किया था जो कि ये वाला था, तो वो 45 आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इसका जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं यहीं पर स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा ज़रा गौर से सुनिएगा। इसी का पार्ट नंबर मेरे पास है 3, उसमें ट्राइंगल बनाई है कुछ इस अंदाज से। ट्राइंगल है इस अंदाज से, ये 90 एंगल आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 10। अब ये ट्राइंगल होगी हमारे पास। इस ट्राइंगल को इसी ट्राइंगल के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। जो बात इधर की थी वही इधर करेंगे। तो देखिए मैं इसके नाम रखता हूँ, इधर मैंने 90 डिग्री के ऊपर सी कहा, तो मैं यहाँ पर सी कह लेता हूँ, ए भी जिधर मर्जी कह दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ए पर अल्फा एंगल ये फाइंड करना है, बी पर बीटा एंगल ये फाइंड करना है, और ये सी पर गैमा ये गिवन है। और ए के सामने स्मॉल ए ये गिवन है, बी के सामने स्मॉल बी ये फाइंड करना है, सी के सामने स्मॉल सी ये गिवन है। अब हम देखो हमारे पास ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आएगी तो हमारे पास ना तो अल्फा मालूम है ना बीटा मालूम है, क्योंकि हमने उसमें अल्फा मालूम यूज़ करना है या बीटा। तो मैं अल्फा यूज़ करूँगा, तो मैं अल्फा के मुताबिक इसकी साइड्स के नेम रख देता हूँ। 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये अल्फा मैं यूज़ करूँगा तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, और फिर ये वाली साइड रह जाएगी, इसको मैं फिर कह देता हूँ बेस। ठीक है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, वरना स्टूडेंट हमेशा ये समझते हैं कि जो नीचे वाली साइड होती है वो बेस होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। जो एंगल यूज करेंगे उसके अंदर उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बच जाएगी फिर वो बेस कहलाएगी, और 90 के सामने हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखो इसकी दो साइड्स हमें गिवन है। पहले हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे। 2 साइड गिवन हो तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यही फार्मूला मैं इधर लिख लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज क्या है, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 10 का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर है हमारे पास 5, ये 5 का स्क्वायर आ गया, बेस है हमारे पास b, तो ये b स्क्वायर आ गया, ये हो गया 100। ये 5 का स्क्वायर 25, इधर आके -25, उधर आगे b स्क्वायर, ये बचता है 75, उधर आ गया b स्क्वायर। और अगर मैं इसको अंडर रूट लेता हूँ तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 75 अंडर रूट। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू b। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा b का 25 का अंडर रूट 5 होता है, और साथ में 5 अंडर रूट, ये b की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, जो कि हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, b की वैल्यू बन गई 5 अंडर रूट 5। ठीक हो गया। अब हम आएंगे एंगल फाइंड करने की तरफ। देखो अभी हमने ये सॉल्व किया, अब हम ये हिस्सा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये तीसरा एंगल इस तरीके से मालूम करेंगे। तो यानी कि इसको उलट, अगर इसमें इस तरीके से आए हैं तो जिसमें 2 साइड दी हैं तो इसके उलट चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं ये जगह रेज कर देता हूँ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 10। ये आ गया, ये इससे कैंसिल कर दें 1/2। तो अल्फा इधर रहने दें, साइन उधर जाके इन्वर्स कर दें 1/2। अल्फा बन जाएगा हमारे पास, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये तीसरा एंगल अल्फा ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें तीसरा एंगल फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। तो इसमें हमारे पास बीटा मालूम करने वाला रहता है, तो बीटा को इधर रहने दें, और 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, 180 माइनस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास ये 30, और माइनस गैमा वो हमारा 90 है,
तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 डिग्री ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्राइंगल की जो अननोन साइड्स हैं या एंगल्स हैं वो हमने फाइंड कर दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। इस एक्सरसाइज के मैं आपको 2 क्वेश्चन मज़ीद समझाऊंगा। 2 तरह के ही क्वेश्चन हैं, दोनों तरह के मैंने आपको समझा दिए हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस के लिए अगली वीडियो ज़रा देखिएगा, उसमें मैं मज़ीद आपको एक मतलब फिर यही चीज़ें समझाऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।